क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। ये आपकी दृष्टि को बदलने का विज्ञान है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी अगर दृष्टि सकारात्मक हो जाती है, आपको अच्छी दृष्टि मिल जाती है, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। ये हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हम इंसान को बदलना चाहते हैं और वो हृदय परिवर्तन के द्वारा बदलना चाहते हैं। और हृदय परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ स्थायी समाधान होता है। और वह कब होता है हृदय परिवर्तन? कि हमने आत्मा को केंद्र में रखा है। किसी की आत्मा दुखा करके कार्य नहीं करना है, किसी को समझा बुझा करके संतुष्ट करके कार्य करना है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है संयमः खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। आप मुझे कहें कि ऐसा सुंदर एक शब्द जो कि हमारे जीवन की दिशा बदल दे, हमको दृष्टि विज्ञान दे, ताकि हमारी अच्छी सृष्टि बन जाए, तो मैं भारतीय संस्कृति नहीं, विश्व की समस्त संस्कृतियों में से एक कॉमन सुंदर शब्द निकाल के देता हूं, जो किसी भाषा, लिंग, जाति और किसी भी प्रदेश से नहीं जुड़ा होकर के मानव मात्र से जुड़ा हुआ होगा, मानव मात्र के लिए उपयोगी हो, तो वो शब्द है संयम। संयम के अंदर इतनी अर्हता है, इसके अंदर इतनी जो है वो कहना चाहिए इसकी उपयोगिता है, और इतना इसमें गुण है कि आप आज अगर यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO अगर संयमः खलु जीवनम का एक सूत्र पूरे विश्व को दे और अपना जो है ये एक राजधर्म बना ले, तो पूरे विश्व के अंदर शांति हो सकती है, पूरे विश्व में निशस्त्रीकरण हो सकता है, और कोरोना जैसी हमारी महामारी को भी इस सूत्र से हम जीत सकते हैं सूत्र से। क्योंकि ये संयम जो है सबके प्रति भला सोचने वाला है। संयम से जुड़ा हुआ सूत्र है वो अहिंसा का सूत्र है। और संयम के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। प्राणी मात्र के प्रति जो है शुद्ध चिंतन करना, प्राणी मात्र का हित करना, उसके प्रति संयम करना है, वही अहिंसा है। संयम हर चीज का हो सकता है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बोलने का संयम, संपत्ति अर्जित करने का संयम, और जो है लोगों से व्यवहार करने का संयम, हर चीज का संयम हो सकता है। संयम का मतलब संकोच करना। हम उतना ही धन अर्जित करें जितना कि सादगी से हमारा जीवन यापन हो सके, ये संयम है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात करना। जितना हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उतना ही हम अर्जन करें। और भाग्योदय से, पुण्योदय से अगर हमको ज्यादा मिलता है, तो शेष संपत्ति को हम जो है लोगों के लिए समर्पित करें, लोगों के भले के लिए लगावें। मैं आपको अभी मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था कि जो विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो अमेरिका के बिल गेट्स है, उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था के अंदर एक IT फर्म अपनी पत्नी के साथ करके खोली थी, और बढ़ते बढ़ते जो विश्व विख्यात हो गई और वो विश्व के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो गए।
तो अभी तक वो क्या कर रहे थे, अपनी सिंप्लिसिटी के आधार पर 1-2% अपनी आय का अपने परिवार पे खर्च करते थे। 97-98% जो है उन ट्रस्टों के माध्यम से जो है वो लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे विश्व केंद्र लगाते थे। अब उन्होंने क्या चिंतन किया है, वो 65 वर्ष के होने जा रहे हैं कि मैं ज़्यादा समय मेरी कंपनी को दे रहा हूँ एज ए उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वहाँ से एमडी के पद से हट गए, सिर्फ संरक्षक के रूप में रहे और उन्होंने संकल्प किया कि शेष जीवन जो ये पैसा मेरी आईटी कंपनी का आता है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट में जाता है तो मैं मानव कल्याण के समय ज़्यादा समय उसमें लगाऊंगा। कहने का अर्थ क्या है, उन्होंने संयम किया, उन्होंने त्याग किया। संयम और त्याग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संयम के अंदर लोक कल्याण की भावना है, उसके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है कि हम सभी एक ही माता पिता वसुदेव पिता और हमारी माता पृथ्वी माँ है, उसकी संतान हम भाई भाई हैं। उस भाई भाई के होने से भाईचारा आया, भातृत्व आया, राम लक्ष्मण की जोड़ी आई और वो भाई भाई का प्रेम आया। सबसे बड़े प्रेम को भाई भाई का प्रेम, भाई बहन का प्रेम की परिभाषा दी गई, क्योंकि उसमें संयम की भावना है, उसमें त्याग की भावना है, उसमें संकोच करने की भावना है। तो ये मैं जैन धर्म को यहाँ कोट करना चाहूँ तो जैन धर्म ने ये माना है, इच्छा परिमाण करो। जो हमारे साधु सन्यासी है जैन धर्म के, वो हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, अनुमोदते नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। वो तो ईश्वर का रूप है हमारे सामने, एक रोल मॉडल है, नौकोटिक त्यागी है और वैसा जीवन जी रहे हैं। हम उनको देख करके वैसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारा इतना सामर्थ्य नहीं। तो भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म चलाए, एक तो आगार धर्म, एक अणगार धर्म। अणगार धर्म का मतलब नो कंसेशन एट ऑल, नो कोटिक त्यागी, वो साधु बनता है जीवन पर्यंत जो है अहिंसक, 100% अहिंसक कहते हैं हम उनको, और वो है वास्तव में, दुनिया भी मान रही है। लेकिन इतना सामर्थ्य हरेक का नहीं होता। भगवान करुणाशील है, हरेक को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उन्होंने अणुव्रत का रास्ता निकाला। उन्होंने जो 5 महाव्रत 100% पालन करने वाले साधु सन्यासी है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 महाव्रत को सामान्य लोगों के लिए अणुव्रत की परिभाषा दी। अणुव्रत के अंदर थोड़ी छूट है, रिलैक्सेशन है कि स्थूल हिंसा नहीं करनी। स्थूल जो है उनको अलाउड है, स्थूल सत्य, स्थूल जो है वो हमारा जितना भी जो स्थूल 5 महाव्रत में स्थूलता उनको अलाउड है, क्योंकि उनके शरीर है, उनके परिवार है, उनके समाज है, उनको देश का ध्यान रखना पड़ता है और उनको जो है वो अतिथि देवो भव। ये जो साधु सन्यासी है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए कहा गया है, साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कि साधु भूखा न जाए वो कौन कर सकता है? अणुव्रती कर सकता है, क्योंकि साधु होता है। साधु और गृहस्थ में अंतर क्या है कि साधु के रसोई नहीं होती, वो भोजन नहीं पकाते, वो तो जीवन भर भिक्षा मांग के खाते हैं, अलग अलग घरों से भिक्षा लेते हैं। दूसरा जो है उनके घर नहीं होता, साधु रमता भला, जैसे निर्मला पानी जो रमता है, पानी चलता निर्मल रहता है, तो साधु जितना घूमता रहेगा वो किसी से अटैच नहीं होगा, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं आएगा और उसकी साधना जो है वो वीतराग की साधना शुद्ध चलती रहेगी। तो भाई और बहनों, और तीसरा, साधु के संबंध नहीं होते। साधु तो पूरे वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है और बल्कि उसके माता पिता भी सामने आ जाते हैं, तो परिचय दिया जाता है संसार पक्षीय माता पिता। उन्होंने संसार को छोड़ दिया, वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन गए, इसीलिए जो है वो संपूर्ण रूप से अहिंसक बन गए।
तो भाई और बहनों, हम जो है इच्छा परिमाण को भी पकड़े तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये संयम हर एक कर सकता है व्यक्ति, कि इच्छाओं को ज्यादा बढ़ना न दिया जाए। आकांक्षा और अपेक्षा के बढ़ने से ये कंज्यूमरिज्म चालू किया है, और उस कंज्यूमरिज्म ने ही ये महामारी कोरोना को जन्म दिया है कि ज्यादा उत्पाद करो और ज्यादा खर्च करो। तो ज्यादा उत्पाद करने से जो है पोल्यूशन बढ़ा, और ज्यादा खर्च करने से आदमी ज्यादा खाने लगा, बीमार पड़ा, लोग मांसाहारी हो गए। मांसाहारी होने से कोरोना जैसे जो वायरस है, जो कि जंगली जानवरों के अंदर जिसका वो मांस खाता है, उन जानवरों से उसके भीतर आया, और कोरोना का सी फूड से आया, तो उसका इफेक्ट चालू हो गया। तो भाइयों और बहनों, हम जो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप संयम करो। शाकाहार एक अच्छा संयम का, हमारा जो शरीर है वह मनुष्य का शरीर है, शाकाहार का शरीर है। 30 फुट बड़ी आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत है। मांसाहारी उसकी 4 फुट की आंत है। मांसाहारी के दांत बहुत तीखे होते हैं कि वो किसी को मांस को खा सकता है। हमारे दांत उतने तीखे नहीं हैं, और हमारा वो जो 30 फुट के अंदर पच भी नहीं सकता है, इकट्ठा होता रहता है, उसमें वायरस, कोरोना जैसे वायरस पैदा हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, शाकाहारी बनो। और भारत एक ऐसा देश धर्मगुरु रहा है जिसने शाकाहार का पाठ पूरे देश को जो बता। आज हमारा दुर्भाग्य है कि वही देश जिसने शाकाहार का पाठ विश्व को पढ़ाया, अहिंसा का पाठ विश्व को पढ़ाया, संयम खलु जीवनम का पाठ विश्व को पढ़ाया, और जो है अहिंसा, संयम और तप की बात देने वाला, विश्व निशस्त्रीकरण की बात भारत ने दी, तभी धर्म गुरु देश बना, योग की बात बनी, और आज भी दे रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की जनता जो है वो संयम खलु जीवन का पालन नहीं कर, असंयमी बन गए। हर चीज में असंयम, खाने में, पीने में, धन अर्जन में, लाइफ स्टाइल के अंदर, सोच में, सब में असंयम पर। सबसे बड़ा असंयम तो सोच का हो गया। कितनी नेगेटिव थिंकिंग बनी है, लोगों में कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन है कि वो मेरा भाई क्यों बढ़ रहा है, मेरा पड़ोसी क्यों बढ़ रहा है। अरे भाई, वो अपने पुण्योदय से बढ़ रहा है, तुम्हारे को क्या तकलीफ है? तुम भी पुरुषार्थ करो और तुम उससे आगे बढ़ो। उसके प्रति ईर्ष्या करके, उसको मिटा करके आगे बढ़ने से तुम न तो बढ़ सकते हो, मात्र तुम जो है नए कर्मों का अर्जन करोगे, दुखी होगे, नेगेटिव थॉट्स लाओगे, बीमारी को पैदा करोगे, और सब चीज जो है वो घाटे का सौदा कर रहे हो। आप तो प्रॉफिट का सौदा करो ना। आप तो अपने जो संयम करो, संयम करने से ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की होती जाएगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कैसे संयम करना। देखिए कि हम कपड़ों पे आते हैं, हमारा 12 महीने में 5, 7, 10 जोड़ी से काम चल सकता है। हम अपना अहंकार बताने के लिए, हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दुनिया में 100 जोड़ी कपड़े रखते हैं, प्रतिदिन नए नए कपड़े पहनते हैं कि लोग मेरे को समझे कि ये बड़ा व्यक्ति है। ये असंयम है, ये अहंकार की भावना है, ये राग द्वेष को बढ़ाने वाला है, ये कर्मों का अर्जन कराने वाला है। ये हमारी नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के अंदर 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला हमारा विचार है। अब उसके विरुद्ध हम हर चीज में संयम करें कि मैं 10 कपड़े से ज्यादा नहीं रखूंगा, एक दिन के भोजन के अंदर कुल 20 द्रव 21 द्रव से ज्यादा नहीं खाऊंगा, और मैं इतने घंटे सोऊंगा, और जो मैं इतने घंटे मौन करूंगा, इतने घंटे ईश्वर की भक्ति करूंगा, और इतना घंटा शुभ चिंतन करूंगा, इतना घंटा स्वाध्याय करूंगा, और मेरे जो कुछ भी मेरा बिजनेस है, चाहे मैं सर्विस करता हूँ, चाहे मैं ट्रेडर हूँ, चाहे मैं फैक्ट्री वाला हूँ, चाहे मैं श्रमिक हूँ, चाहे इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, मेरे धंधे में प्रामाणिक रहूंगा। यानी मैं घपलेबाजी नहीं करूंगा, मैं जो है असली को बता के नकली नहीं दूंगा, अपराध नहीं करूंगा, आतंकवादी नहीं बनूंगा, और व्यसन मुक्त रहूंगा। ये जितने भी व्यसन है हमारा, बीड़ी, भांग, सिगरेट, शराब, खैनी और कितनी तरह के ड्रग्स आ गई है, ये सब हमको डुबाने वाले हैं। ये हमारा
असंयम पैदा करने वाले हैं, ये हमारे शरीर को खराब करने वाले हैं, ये मानव जीवन को खोखला करने वाले हैं, ये समाज को बुरा बनाने वाले हैं, इनका भी संयम करो। संयम का अर्थ है इनको पास में भटकने ही न दो, जीवन पर्यंत व्यसन मुक्त बनो। ये जो है ऐसा चिंतन करना है, ये संयमा खलु जीवन की साधना करने वाला संयमा खलु जीवन एक जो है जीवन का आदर्श है। सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जितनी जितनी हमारी आवश्यकताएं कम होगी, अपेक्षाएं कम होगी, जितना जीवन सादा रहेगा उतना हम समय की बचत करके अपनी आत्मा के उत्थान के अंदर, लोगों के भले के अंदर, परोपकार में, जैसा मैंने बिल गेट्स का उदाहरण दिया, ऐसे ऐसे हमारे भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े जो है उद्योगपति होते हैं, हुए हैं। मंगनी राम जी बांगड़ है, घनश्याम जी बिड़ला है, घनश्याम जी जो कि अपनी अर्जित संपत्ति को पब्लिक की संपत्ति मानते थे, उसमें से थोड़ा अपना भरण पोषण करने के लिए लागू करते थे, अपने उपयोग में लेते थे, बाकी सब लोगों के भले के लिए मंदिर के अंदर, तो अपना हॉस्पिटल के अंदर, शिक्षा जगत में, स्कूल में, कॉलेज के अंदर, अनाथालयों के अंदर, वृद्धाश्रमों के अंदर लोक कल्याण, लोगों के भले के लिए जो है लगाते थे। तो संयम खलु जीवन की व्यवहार पक्ष में निष्पत्ति है, वो लोक कल्याण की निष्पत्ति है, और निश्चय में इसकी जो है वो है रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ को जाती है। जितना जितना हम संयम करते हैं वो हमारा सब रिलेटिव पुरुषार्थ है, और वो अच्छी बात है, वो किया जाना चाहिए। उससे हमारी आत्मा की शुद्धता होती है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि समाज को अच्छा बनाने के लिए संयम खलु जीवन, संयम ही जीवन है। ये सूत्र हर स्टेज पे हर व्यक्ति को बचपन से लगा करके बुजुर्ग तक पहुंचाया जाना चाहिए, और इसकी विवेचना किया जाना चाहिए। इस पे सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, चित्रांकन होना चाहिए, और हमें जीवन में समझना है कि जो कुछ भी हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हर एक में हम संयम करें, हर एक में हम जो है स्वच्छंदता न करें। हमारी आवश्यकता नहीं है उसके अतिरिक्त हम कोई चीज को न रखें, और इतनी परचेजिंग न करें। हमको एक मकान चाहिए, 10-10 मकान रखे हुए हैं, और हमारे को एक ड्रेस चाहिए, 100-100 ड्रेसें रखी हुई है। हमको ज्वेलरी पहनने के लिए थोड़ी चाहिए, 100 गुना ज्वेलरी है, और जो है वो जो 100-100 जूतियां हैं लोगों के पास के अंदर, क्या क्या बतावें। लोग कितना असंयम करते हैं। ये सब कंज्यूमरिंग से आया है। इस कंज्यूमरिंग को रोकना चाहिए, उसी से कोरोना आया है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। हमारी जो भारतीय संस्कृति की मूलभूत आवश्यकता है, इको फ्रेंडली होना है। ये हमारी जो सृष्टि है, वो सृष्टि का नियम है संयमा खलु जीवनम। देखिए, ये जो सृष्टि है 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों को जन्म देती है, पोषित करती है, जीवन भर पालन पोषण करती है 5 बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, हर चीज के अंदर 5 ये बेसिक एलिमेंट है, वो हमारी नेचर माँ देती है। तो असंयम की बात करता हूं मैं, तो वो मनुष्य की जो आकांक्षा है, तृष्णा है, वो अनंत है कि एक मनुष्य को इस सृष्टि का सारा धन, सारी संपत्ति, जो 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति के असंख्य आत्माओं के पोषण के लिए काम आता है, एक व्यक्ति का भी जो है मंशा नहीं धापती, ये उसका असंयम है। तो उसकी मंशा नहीं धापना, देखिए एक व्यक्ति की मंशा नहीं धापती और असंख्य अनंत प्राणियों का उसमें भरण पोषण हो सकता है। कितना बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है हमारे संयम और असंयम में है। जब हम असंयम के पाले में जाते हैं,
जब हम असंयम के विचार में जाते हैं, ये बढ़ता जाता और ये दावा नल की तरह ये फैलता जाता है। और जो संयम है उस दावा नल के ऊपर जो ठंडा पानी छिड़कने जैसा है कि हमारी स्वच्छंदता के ऊपर अंकुश लगाने वाला है। और ये सारा अभ्यास से आता है और ये अभ्यास ही पुरुषार्थ है। और हमारी भारतीय संस्कृति का तो घोष ही यही है कि संयम खलु जीवनम। इस घोष को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, बड़ी डंके की चोट से हम यूएनओ में रखना चाहते हैं। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी इसको रखेंगे और इसको पारित कराएंगे और इसके अंदर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि इतना जखीरा हर देश ने खड़ा किया है, असंयम करके अपनी असुरक्षा भय के वशीभूत होकर के 75-80% जो है हम सिक्योरिटी पर बजट खर्च करते हैं और लोगों को 20% मिलता है। जबकि उससे क्या डेवलपमेंट होगा? और वो जखीरा है अनुपयोगी हुआ है। उस जखीरे के कारण ही जो है आज ये कोरोना वायरस आया है। उस जखीरे को समाप्त करना है कि वो जखीरा इतना इकट्ठा हो गया है कि जिस दिन फूट पड़ेगा विश्व के अंदर तीसरा वर्ल्ड वार होगा। और ये मानव जाति जो है 7 अरब की जनसंख्या को समाप्त करने में केवल 7 मिनट लगेंगे। हमारी नेचर माँ नहीं चाह रही है, लेकिन हमारे असंयम के कारण ऐसे खतरे इकट्ठे हो गए हैं। आज हमारे जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं तीसरा वर्ल्ड वार पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी का इतना असंयम हो गया। हमको 1 बाल्टी पानी चाहिए, हम 100 बाल्टी वेस्टेज करते हैं। ये हमारा जो एक अहंकार है, ये हमारा कंज्यूमरिज्म जीवन है। वेस्टेज करने से जो है हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बेचारी वंचित रह जाएगी। क्योंकि ये हमारा पानी के बिना, वायु के बिना और 5 भूत तत्वों को शुद्ध रखे बिना हमारी जो अगली पीढ़ी है वो कभी भी सुरक्षित नहीं हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम जो है इस संयम खलु जीवन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, संयम को जो है रख करके हमारी पृथ्वी को शुद्ध रखें, जल को शुद्ध रखें, अग्नि को शुद्ध रखें, वायु को शुद्ध रखें, आकाश को शुद्ध करें। हमारी आकांक्षा को नहीं बढ़ावें, हमारी तृष्णा को न बढ़ावें, हमारे लोभ को न बढ़ावें, उस पर अंकुश लगावें। उस पर अंकुश लगाने वाला सिद्धांत ही संयम खलु जीवन है। संयम और खलु जीवन एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है कि हमारे इस शरीर के अंदर हमारी नेचर माँ ने जब पैदा किया, यूनिबिल्ट सिस्टम लगाया। आज जितने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहे हैं, चाहे टीवी है, चाहे हमारी जो है वो वॉशिंग मशीन है, या हमारे जितने भी उपकरण हैं, उसमें यूनि वोल्टेज स्टेबलाइजर यूनिबिल्ट सिस्टम है कि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन आने से वह प्रूफ हो जाती है। जैसे कि आज बिल्डिंग बनते हैं, अर्थक्वेक बनाते हैं, इतनी जो उसकी जो पाइल फाउंडेशन वगैरह मजबूत बनाई कि अर्थ का जो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको अच्छा संदेश देने वाला है, आपके जीवन की दिशा मोड़ने वाला है। इसीलिए हमने इसको जो नाम दिया दृष्टि विज्ञान है। हम कहते हैं कि दृष्टि बदलिए सृष्टि बदलेगी, दिशा बदलिए दशा बदलेगी, नजर बदलिए नजरिया बदलेगा। आपके प्रति क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।